हम GMSSSS मिसिंग स्कूल के विद्यार्थी हैं। हम अब की बार बोर्ड क्लासेस में हो गए हैं। हमारे जो स्कूल के टीचर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा मेहनती हैं, इतने ज़्यादा कि हमारे स्कूल ने कुल 73 मेडल्स प्राप्त किए तथा हम स्टेट लेवल तक की प्रतियोगिताओं में भी गए। पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ जाती है, वो है कि टीचर्स की ड्यूटीज़ लगा जाती हैं। हमारा टीचर स्टाफ इतना ज़्यादा कोऑपरेटिव है कि हम हर चीज़ में पार्टिसिपेट भी कर पाते हैं, साथ ही साथ स्टडीज़ को भी मैनेज कर पाते हैं। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रही है, जो सरकार ने है हमारे स्कूल के 90 to 95% टीचर्स की ड्यूटीज़ लगा दी है। जब हम स्कूल में जाते हैं, हम देखते हैं कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 टीचर्स हैं, वो भी एडमिशन के कार्य में बिजी हैं। उनकी भी मजबूरी है बिजी होना, क्योंकि यह भी एक कार्य है जो कि करना ज़रूरी है। पर जो सरकार है, जैसे हम डीसी से मिले, डीसी साहब जी से मिले, डीओ से मिले, वो भी कहते हैं कि हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ये हमारे अंडर में इतना नहीं आता, आप सरकार से मतलब क्या कहते हैं, बात रखें अपनी। तो हम ये चाहते हैं कि मतलब हम जानना चाहते हैं कि सरकार आखिर है कौन जिसके अंडर में आता है। तो हमारा सिर्फ इतना सा मैसेज है कि हम देश का भविष्य है, एजुकेशन हमारा सबसे पहला राइट है, फंडामेंटल राइट है, उसी को हमें प्रोवाइड कर दिया जाए। हम सिर्फ इतना चाहते हैं। पहले मेडल आ चुके हैं, अब आगे कैसे मेडल ला पाएंगे अगर ऐसी स्थिति चलती रही तो? लाएंगे, जब टीचर्स की ड्यूटीज आएंगी। उन सपोर्टिव टीचर्स को स्कूल में ही नहीं भेज रहे हैं, उनकी इतनी ज़्यादा ड्यूटीज लगा दी गई हैं। टोटल हमारे लेक्चरार जो हैं, हम लेक्चरार से पढ़े 90-12 जो क्लासेस होती हैं, वो 25 टीचर्स हैं, बट उनमें से 21 to 22 की ड्यूटी लगा दी गई है। लेफ्ट कितने हुए? 3 to 4। वो भी किस में बिजी होंगे? चाहे तो हैंडलिंग के लिए होंगे या फिर अदर जो भी वर्क होता है स्कूल को मैनेज करने के लिए। ही स्कूल में ऐसा हुआ है या आसपास के जितने भी क्षेत्र के स्कूल है उन सभी में ऐसा किया जा रहा है? वी आर नॉट अवेयर ऑफ अदर स्कूल। देखिए, हमें तो अपने स्कूल का पता है, वही हमने बता दिया। तो किससे मिले आज? आज हम डीसी सर से मिले हैं और डीईओ सर से भी मिले हैं। क्या नाम है आपका? ऋषिका चौधरी। धन्यवाद। कुछ बच्चे और भी हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। बेटा कहाँ से आए हैं, कौन सा स्कूल है और क्या दिक्कत? हमारा स्कूल का नाम GMSS स्कूल है। हम निसिंग स्कूल में पढ़ते हैं और हमारे लगभग टीचर्स की ड्यूटी लगा दी गई है। और अब हम ये जानना चाहते हैं कि अब हम बिना टीचर से कैसे पढ़ेंगे। दिक्कत आ रही है? हाँ जी, जैसे टीचर्स ही नहीं होंगे तो कैसे मैनेज होगा। जैसे बोर्ड की क्लास है जब हमारी, तो टीचर्स से ना तो तीन चार ही टीचर है, वो एडमिशन करेंगे या बच्चों को संभालेंगे। मतलब इतने ज़्यादा टीचर्स की ड्यूटी तो नहीं लगानी चाहिए। और ऊपर से यहाँ डीसी साहब जो मैम से मिले थे, वो बोल रही है कि मई में तो पक्का ही लगाएंगे। तो ऐसे कैसे फिर आगे जून आ जाएगा? बोर्ड की क्लासों में ऐसे तो नहीं मैनेज होगा, ऐसे तो हमारा भविष्य खराब हो जाएगा ना। अभी ड्यूटी लगाई गई है? हाँ जी। अभी स्कूल के अंदर कितने टीचर्स हैं? अभी स्कूल के अंदर 3 से 4 टीचर्स हैं जो सीनियर टीचर है। हाँ जी। 21 टीचर्स मतलब बाहर ड्यूटी लगाई हाँ, गई बाहर है? ड्यूटी लगा दी गई है उनकी, साइंस में और अन्य ड्यूटी कहाँ लगाई गई पता है आपको? सेंसर्स में लगाई गई है यहाँ। तो ऐसे तो पढ़ाई प्रभावित होगी आपकी? हाँ, ऐसे तो जैसे ये बोल रहे हैं कि अप्रैल में ड्यूटी लगा रहे हैं और मई में श्योर ही कह रहे हैं कि लगाएंगे, फिर आगे जून आ जाएगा। ऐसे तो फिर पढ़ाई अच्छे से नहीं पाएगी ना। धन्यवाद जी। गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल निसिंग के ये तमाम वो बच्चे हैं जिनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इस तरह से शिक्षा एक बच्चे कैसे ग्रहण कर पाएंगे? डीओ से मिले और डीसी से मिले और उनके द्वारा यही कहा गया कि ये सरकार का मुद्दा है, सरकार इस पर संज्ञान लेगी। लेकिन तमाम बच्चे हैं वो अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि हम सरकार तक अपनी बात कैसे पहुंचाएं, आप सरकार के नुमाइंदे हैं, आप सरकार तक अपनी बात, हमारी बात पहुंचाने का प्रयास किए ताकि हम अच्छे से पढ़ सके। फिलहाल बच्चों के पिता भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। दिक्कत ये आ रही है सर, मान लो बोर्ड की क्लासेज हैं और माँ बाप ज्यादातर गरीब पृष्ठभूमि से होते हैं जो सरकारी स्कूलों में भेजते हैं और बड़ी बड़ी उम्मीदें लगाकर अपने बच्चों को भेजते हैं। इसमें ये भी नहीं कि टीचर नहीं पढ़ाते हैं, टीचर बहुत ही मेहनती है। और हमारे स्कूल ने 73 मेडल जीते हैं अलग अलग प्रतियोगिताओं में, खंड, राज्य स्तर पे, जिला स्तर पे। आज जब उनसे ड्यूटी बारे बात करी गई कि भाई आपने 95% टीचरों की ड्यूटी लगा दी गई है, तो वो बोला कि भाई ऊपर से बात करो। हमने जिला शिक्षा अधिकारी डीसी साहब से, शिक्षा मंत्री महोदय जी से भी फोन से बात करी, लेकिन कोई समाधान हमें निकलता दिखाई नहीं दे रहा। हम सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहूँ जी, ये बच्चे फिर किसके भरोसे छोड़ रखे हैं? वैसे तो सरकारें बड़े बड़े वादे करती हैं, लेकिन गवर्नमेंट मॉडल किस चीज़ का मॉडल है जो वहाँ टीचर पे नहीं रहेंगे? सर, हमारी यही प्रार्थना है सरकार से, हमारे बच्चों का भविष्य ना खराब करा जाए और जल्द से जल्द हमारे टीचरों की ड्यूटी काट के उनको स्कूली कार्य में लगाया जाए। सरकार तक तो यही बात पहुंचाएंगे डीसी या डीओ, लेकिन ये भी अभी तक बात पहुंचाने का कोई खास आश्वासन नहीं दिया सर। बोला हमें हमारे लिए जनगणना जरूरी है जी। गिनती तो इतने दिन से नहीं हुई थी, वो भी चल रही थी, या 2 महीने 6 महीने बाद भी गिनती हो जाएंगी। गिनतियाँ जरूरी है। इन बच्चों को भविष्य, आज लाखों बच्चे हमारे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, इनके भविष्य को कौन देखेगा सर?
यदि गिनती के तो वो वैसे फालतू घूम रहे बेरोजगार बच्चे बहुत घूम रहे, उनकी ड्यूटियां लगा दो, उनको काम भी मिलेगा। कैसे आ पाएंगे? बिल्कुल नहीं आ पाएंगे सर। मेडल ऐसे हमारे स्कूल के इतना स्टाफ मेहनती है, 73 मेडल राज्य स्तर पे और जिला स्तर पे हमारे बच्चों ने पढ़ाई में साइंस में जीते हैं सर। विज्ञान के कई मॉडल तो हमारे नेशनल पे भी गए हैं। क्या कहा हमारा ऋषि फौजी चौरकार सर, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी प्रधान, निसिंग स्कूल।